हे गाइस, मैं हूँ धीरज और ये है टेक बिहाइंड थिंग्स सीरीज। आज हम समझेंगे कि फिंगरप्रिंट सेंसर कैसे काम करता है। मतलब फ़ोन तुम्हारी उंगली को कैसे पहचानता है सिर्फ एक टच में। चलो शुरू करते हैं। कल रात मेरी मम्मी ने मेरा फ़ोन उठाया, उंगली रखी सेंसर पे, फ़ोन ने मना कर दिया। फिर मैंने अपनी उंगली रखी, 1 सेकेंड भी नहीं लगा और फ़ोन अनलॉक। मैंने सोचा, ये छोटा सा सेंसर इतनी तेज़ी से कैसे समझ गया कि ये मेरी उंगली है और मम्मी की नहीं। क्या ये फ़ोटो ले रहा है या कुछ और हो रहा है? जवाब सुनोगे तो अमेज़्ड हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारी उंगली पे एक ऐसा पैटर्न है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं है, और फ़ोन उस पैटर्न को पढ़ना जानता है। सबसे पहले ये समझो, तुम्हारी फिंगरप्रिंट यूनिक क्यों है। तुम्हारी उंगली पे जो लाइंस दिखती हैं उन्हें रिजेस और वेलिज कहते हैं। रिजेस मतलब उभरी हुई लाइनें, वेलिज मतलब बीच का गैप। ये पैटर्न हर इंसान का अलग होता है, और सिर्फ अलग नहीं, ये लाइफ टाइम में कभी चेंज नहीं होता। तुम 5 साल के थे तब भी सेम था, आज भी सेम है, और 80 साल के हो जाओगे तब भी सेम रहेगा। इवन आइडेंटिकल ट्विंस का फिंगरप्रिंट अलग होता है, क्योंकि ये पैटर्न जीन से नहीं बल्कि माँ के पेट में जिस तरह की स्किन डेवलप होती है उससे बनता है। वो प्रोसेस हर बार रेंडम होती है। तो बेसिकली तुम्हारी उंगली पे एक परमानेंट यूनिक आईडी है, और फ़ोन बस उसी आईडी को पढ़ रहा है। जब तुम उंगली रखते हो, तुम्हारी रिजेस मतलब उभरी हुई लाइंस सेंसर को टच करती है, लेकिन वेलीज यानी गेप्स टच नहीं करती। उनके नीचे थोड़ी हवा रहती है। अब जहाँ रिजेस टच हो रही है, वहाँ कैपेसिटर का चार्ज चेंज होता है। जहाँ वेलीज है, वहाँ चार्ज सेम रहता है। तो सेंसर को एक मैप मिल जाता है, कहाँ टच हुआ कहाँ नहीं हुआ। ये मैप है तुम्हारा फिंगरप्रिंट पैटर्न। ये बिल्कुल वैसे है जैसे तुम बैठ हाथ से ग्लास पे टच करो, जहाँ उंगली लगी वहाँ मार्क आता है, जहाँ नहीं लगी वहाँ नहीं। सेंसर भी सेम चीज़ इलेक्ट्रिकली कर रहा है। दूसरा टाइप है ऑप्टिकल सेंसर। ये मोस्टली इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर में होता है, मतलब स्क्रीन के अंदर। इसमें एक छोटा सा कैमरा होता है स्क्रीन के नीचे। जब तुम उंगली रखते हो स्क्रीन पे, सेंसर एक ब्राइट लाइट फ्लैश करता है। वो लाइट तुम्हारी उंगली पे पड़ती है, रिजेस और वैलीज अलग तरह से रिफ्लेक्ट करती है। कैमरा उस रिफ्लेक्शन की फ़ोटो ले लेता है, और वही तुम्हारा फिंगरप्रिंट पैटर्न बन जाता है। ये थोड़ा स्लोअर होता है कैपेसिटिव्स के कंपेयर में, इसलिए कभी कभी इन डिस्प्ले सेंसर में थोड़ा डिले फील होता है, लेकिन ये कन्वीनियंट है क्योंकि कोई अलग बटन नहीं चाहिए। तीसरा टाइप है अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये सबसे एडवांस्ड है। सैमसंग के फ्लैगशिप मॉडल में ये मिलता है। ये काम करता है साउंड वेव्स पे। सेंसर अल्ट्रासोनिक वेव्स भेजता है जो तुम्हारी उंगली से टकरा के वापस आती है। रिजेस से वेव जल्दी वापस आती है, वेलीज से थोड़ा लेट। इस टाइम डिफरेंस से सेंसर एक 3D मैप बना लेता है तुम्हारे फिंगरप्रिंट का। ये सिर्फ सरफेस नहीं बल्कि थोड़ा अंदर तक भी पढ़ लेता है। इसलिए अल्ट्रासोनिक सेंसर वेट सेंस फिंगरप्रिंट पे भी काम करता है, क्योंकि वो लाइट पे डिपेंड नहीं करता, साउंड पे डिपेंड है। और 3D होने की वजह से इसको फूल करना थोड़ा मुश्किल भी है। अब सेंसर ने पैटर्न पढ़ लिया, लेकिन फ़ोन कैसे डिसाइड करता है कि ये तुम्हारा है या नहीं। जब पहली बार तुम फिंगरप्रिंट रजिस्टर करते हो, फ़ोन तुमसे बार बार उंगली रखवाता है। वो इसलिए क्योंकि वो तुम्हारे फिंगरप्रिंट के मल्टीपल एंगल कैप्चर कर रहा है। फिर इन सबको मिला के एक मैथमेटिकल टेम्पलेट बनाता है। ये टेम्पलेट तुम्हारी एक्चुअल फिंगरप्रिंट की इमेज नहीं होती, बल्कि एक इंक्रिप्टेड मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन होती है। मतलब अगर कोई फ़ोन हैक भी करे, तो उसे तुम्हारी फिंगरप्रिंट की फ़ोटो नहीं मिलेगी। अब जब तुम अनलॉक करते हो, सेंसर करेंट फिंगरप्रिंट पढ़ता है, उसका भी एक टेम्पलेट बनाता है और स्टोर टेम्पलेट से कंपेयर करता है। लेकिन ये 100% मैच नहीं ढूंढता, क्योंकि हर बार उंगली थोड़ी अलग एंगल पे होती है। थोड़ी ड्राई होती है तो कभी वेट। तो फ़ोन एक थ्रेशोल्ड सेट करता है, अगर 60 to 70% मैच हो गया यानी फ़ोन अनलॉक। इसलिए कभी कभी वेट या डर्टी फिंगर्स भी फिंगर से अनलॉक नहीं होता है, क्योंकि मैच थ्रेशोल्ड तक नहीं पहुंचता। अब सबका फेवरेट सवाल, क्या इसको फूल कर सकते हैं जैसे फ़ोटो से? तो आंसर है नहीं, क्योंकि कैपेसिटिव सेंसर को फिजिकल टच चाहिए। फ़ोटो फ्लैट होती है, इसमें रिजेस नहीं है।
3D प्रिंटेड फिंगर से? तो आंसर है मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं, क्योंकि रिसर्च में लोग हाई क्वालिटी 3D प्रिंट से अनलॉक कर चुके हैं, लेकिन रियल लाइफ में इतनी डिटेल का प्रिंट बनाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। अल्ट्रासोनिक सेंसर को फूल करना सबसे मुश्किल है क्योंकि वो 3D डेप्थ चेक करता है। और एक इम्पॉर्टेंट बात, तुम्हारा फिंगरप्रिंट डेटा फ़ोन के अंदर एक सिक्योर चिप में स्टोर होता है। इसे एप्पल में सिक्योर एन्क्लेव और एंड्रॉयड में ट्रस्ट जोन कहते हैं। ये चिप फ़ोन के अंदर बाकी सिस्टम से अलग होती है, मतलब अगर फ़ोन में वायरस भी आ जाए, फिंगरप्रिंट डेटा हमेशा सेफ रहता है। फ्यूचर में क्या होने वाला है? कंपनीज काम कर रही है फुल स्क्रीन फिंगरप्रिंट सेंसर पे, मतलब स्क्रीन पे कहीं भी उंगली रखो, फ़ोन अनलॉक हो जाएगा, कोई फिक्स्ड स्पॉट नहीं रहेगा। क्वालकॉम ने ऑलरेडी 3D सोनिक मैक सेंसर बनाया है जो बड़े एरिया पे काम करता है, और कुछ कंपनीज अंडर डिस्प्ले सेंसर को हार्ट रेट मॉनिटरिंग के लिए भी यूज़ कर रही है। तो फिंगरप्रिंट सेंसर सिर्फ सिक्योरिटी नहीं, फ्यूचर में ये हेल्थ मॉनिटरिंग भी करेगा। तो आज हमने समझा कि फिंगरप्रिंट सेंसर कोई जादू नहीं है। तुम्हारी उंगली पे एक यूनिक रिजेस और वेलीज है। सेंसर उन्हें इलेक्ट्रिकली, ऑप्टिकली या अल्ट्रासोनिकली पढ़ता है, एक मैथमेटिकल टेम्पलेट बनाता है और हर बार मैच करके डिसाइड करता है कि ये उंगली तुम्हारी है या नहीं। सिंपल कंसेप्ट, लेकिन एग्जीक्यूशन इतनी फास्ट है कि तुम्हें लगता है कि फ़ोन ने तुम्हें पहचान लिया। अब तुम्हें क्या लगता है, फिंगरप्रिंट बेटर है या फेस अनलॉक? कमेंट में बताओ। अगर ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।